हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आयरन कार्बन डायग्राम का कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम की इंट्रो से लेकर उसके एंडिंग तक पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। बहु अंत तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है। तो आयरन कार्बन डायग्राम सिर्फ इतना मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये बताता है कि आपका जो आयरन है, चाहे वो कास्ट आयरन की बात की जा रही है, मतलब स्टील से लेकर आयरन तक की कंप्लीटली जो फेस चेंजिंग होती है, तो वो किस किस टेम्परेचर पे और कार्बन की परसेंटेज को देखते हुए जो है एग्जिस्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, और भी देखते हैं। तो आज इसमें आपको कंप्लीटली जितना भी कन्फ्यूजन है सब दूर होने वाला है। देखिए, इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ मैं बता दूं, इससे मुख्य रिलेवेंट जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर डाली है कि लोहे की संरचना निर्माण में कार्बन प्रमुख भूमिका निभाता है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि आयरन कार्बन डायग्राम को और भी नामों से जाना जाता है, जैसा कि एक तो आपका आयरन कार्बन फेस डायग्राम, ठीक है, ये एक तो इसका नाम हो गया। देन इसके बाद में और भी इसके जो नाम होते हैं, और इसी के साथ में दूसरा इसका जो नाम है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन डायग्राम। और तीसरा जो इसका नाम होता है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, ये तीन इसके नाम होते हैं। किसी भी नाम से आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर पॉपअप नज़र आ रहा है, उसमें आपको ये तीनों नाम जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि जो लोहे की संरचना होती है वो निर्माण में कार्बन की भूमिका निभाता है। जो कार्बन जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। लोहे में कार्बन होगा तो अच्छी तरीके से, मतलब यहाँ पर इसको बताया गया है कि जो है सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो कार्बन निभाता है। ठीक है, साथ ही साथ में आयरन यानी कि एफी जिसको हम बोलते हैं आपका फेरस, और कार्बन यानी कि सी है ना, इसका सिंबल है, एक घन स्थान जाली या 3D जाली का निर्माण करता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये कुछ आपके 3D जाली के टाइप का होता है ना, जो कि क्यूब जैसा नज़र आता है। डेल्टा मिश्रित क्रिस्टल एक माध्यमिक भूमिका निभाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इसको तीन फेस में पढ़ने वाले हैं, अल्फ़ा, डेल्टा और गामा। ये तीन फेस में हम इसकी बात करेंगे, है ना, कि कैसे कैसे कहाँ पर ये इसके द्वारा एग्जिस्ट करता है। तीन पार्टीशन में इसको बांटा गया है। लेकिन इसकी स्थानिक केंद्रीय परमाणु कार्बन परमाणु भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके स्थानिक केंद्रीय परमाणु यानी कि स्थान के अनुसार जो है केंद्रीय परमाणु भी इसमें उपस्थित होते हैं। हालांकि इसका उपयोग जो है उच्च मिश्र धातु के स्टील्स में किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों कि भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इसका उपयोग जो है केवल हाई जो एलॉय धातु होती हैं वाले जो स्टील में किया जाता है। ठीक है ना, केंद्रीय परमाणुओं का। तो ये तो होगी इसकी जनरल डिटेल। अब जानते हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, या फिर इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है हम आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे, ठीक है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जैसे कि आपको एरो नज़र आ रहा है, ये है आपका ओ पॉइंट यानी कि ज़ीरो पर बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को शो करेगा। और आपके जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो चलेगा वो है आपका कार्बन परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपली लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जैसे कि आपका ओ 0 पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से जो है आपका टेम्परेचर अभी देखिए ये बड़ा है, ठीक है, ये आगे की तरफ बड़ा है ना। और साथ ही साथ में यहाँ से इतने पोर्शन तक जो है आपके जो है ये कार्बन का परसेंटेज भी बड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ से जब आपका ये पी पॉइंट आ जाता है, देन इसके बाद में ये पी पॉइंट का टेम्परेचर कितना बताया है, 723 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, हर जगह काम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ईजीएस्ट है कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर बताना है कि भाई आपका जो 723 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसी के साथ में आपके जो यहाँ 723 से ये ऊपर की तरफ जाता है, तो देखिए अब वापस से कार्बन परसेंटेज कम हो गया ना दोस्तों, ये इतना वापस से कम हो गया और ये
आ गया आपके 910 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि कार्बन परसेंटेज तो जीरो हो गया और जो आपका टेम्परेचर है वो 910 डिग्री सेल्सियस है ना, 910 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ये वाला फेस होता है ये आपका होता है दोस्तों अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा जोन होता है। और देन इस 723 के बाद में जो आपके निकलता है वो होता है आपका जो है डेल्टा जोन, ठीक है। और लास्ट एंडिंग में जैसे ये आपका अपर आता है इस बिंदु पर 492 समथिंग से, तो वहाँ से आपका हो जाता है गामा जोन, ठीक है। और अब देखिए हमने क्या करा, ये टेम आगे बढ़ रहा था, अब ये आगे से ये जैसे ही आपका परसेंटेज कितना है 0.83 तक जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि 0.83 जो है ये एक आपका इटेक्टोइड पॉइंट कहलाता है दोस्तों, है ना, इटेक्टोइड, है ना। और अब देखिए तो होता यूँ है कि ये आपका 910 पे गया और देन इसके बाद में ये वापस से जो है ये आपके 723 डिग्री पर जो है टेम्परेचर वापस से आ जाएगा, ठीक है, मतलब गिरेगा। और गिरने के साथ में ये कहाँ पर जाके मिलेगा, ये आपके 0.83% कार्बन पर जाके मिलता है। तो ये जो 0.83 होता है ये आपका एक साम्यावस्था का पॉइंट भी होता है, क्यों, क्योंकि यहीं पर जो है ये नीचे तक आता है और फिर वापस से यहाँ से बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे कि देखिए ये यहाँ पर आया था पहले भी, है ना, 723 तक, और यहाँ से ये जैसे ही ऊपर चला गया और फिर वापस से जो है आपके यहाँ से ये वापस से 0.83, यानी कि ये एक साम्यावस्था पॉइंट है, ठीक है ना। और इसी के साथ में अब आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि ये जो आपका जोन बना ये वाला, है ना, तो ये वाला जोन जो है ये आपका फेराइट ऑस्टेनाइट, है ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस गामा का फेस होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया 723 के बाद में गामा, और साथ में जो ये यहाँ पर देखिए ये आपका अल्फ़ा जोन भी बन रहा था और इस तरह के कारण, तो यहाँ पर जो ये बनेगा ये आपका अल्फ़ा प्लस गामा। अब गामा जो यहाँ पे जोन बताया गया है वो यहाँ पर आपके क्या है, ऑस्टेनाइट बनता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका ऑस्टेनाइट बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर, है ना। अब एक और चीज़ देखिए कि ये जो लाइन दिखाई गई है आपको, है ना, ये जो लाइन आपको दिखाई गई है ये है आपका AC3 एंड AR3 लाइन। दोस्तों अब आपको एक मैं पॉपअप दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर, इसमें आपको जो है यहाँ पर ये जैसे कि AR AC, है ना, और भी जिस टाइप से इसके जो होते हैं इनका क्या मतलब होता है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार, मतलब किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली रोक के रखने वाला कार्य। तो देखिए मैं अरेस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अरेस्ट से तात्पर्य है कि नमूने के धीरे धीरे गर्म या ठंडा होने पर जो है तापमान में परिवर्तन की दर को रोकना, ये होता है ए का मतलब, ठीक है दोस्तों। अब आप एक और चीज़ समझिए कि यहाँ जैसे कि आपको AC3 दिया गया है, तो AC3 का मतलब होता है कि जो यहाँ पर चाफेज या गर्म होता है समय, है ना, तो इस संकेत का अर्थ है तृतीय अरेस्ट बिंदु हाइपोइटेक्टोइड स्टील के गर्म होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये होता है गर्म का समय, मतलब कि हीटिंग का टाइम होता है। और इस संकेत का अर्थ होता है कि थर्ड अरेस्ट बिंदु, यानी कि जो आपका अरेस्ट पॉइंट जो है ये कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। और ये जो है आपके हाइपोइटेक्टोइड स्टील के गर्म होते हैं। हाइपोइटेक्टोइड पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे कि ये आपका एस पॉइंट होता है, तो ये जो है गर्म का की बात कर रहे थे हम। तो AR का मतलब ये है कि ये जो है आपके फ्रेंच शब्द रेफ्राइडी सीमेंट से लिया गया है। ये एक फ्रेंच वर्ड होता है रेफ्राइडी सीमेंट, ठीक है, जिसका अर्थ ये होता है कि ठंडा होना, है ना। तो AR3 जो है देखिए ये एक ऐसा साम्यावस्था पॉइंट मैंने बोला ना जहाँ पे गर्म भी हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, AC3 एंड AR3। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। अब एक और चीज़ देखिए कि ये जैसे कि आपका टेम्परेचर जब ऊपर बढ़ रहा था तो यहाँ पर जो ये एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर कौन करेगा, आपके फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, जिसका हम म्यू से भी दर्शाते हैं, है ना। अब आप देखिए कि यहाँ आपके 910 डिग्री सेल्सियस से जब आपका टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पर आपके ये कहाँ पर जाके रुकेगा, 1400 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, जिसको एन पॉइंट दिया गया है। ओके, अब ये जैसे ही 1400 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो ये क्या है, फिर वापस इसका टेम्परेचर 1492 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुकता है ना। और वहाँ से एकदम से जो है आपके कार्बन का परसेंटेज जैसे कि यहाँ पर बढ़ा था, अब ये जो है घटना शुरू हो गया है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जाके रुका है, ये आपके ऑलमोस्ट जो है 1100 समथिंग, यानी कि 1115 के समथिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर
और ऐसे भी समझेंगे कि ये जैसे कि यहाँ से एस पॉइंट मिला था तो यहाँ पर भी आपके कार्बन परसेंटेज जो है ये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, ये आपके वही इस बिंदु पे ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं तो परसेंटेज जहाँ पर रुका है वो होता है आपका 1.7। ये मैंने ऊपर से इसलिए बताया था ताकि ये पूरा जोन आपका कवर हो सके। अब इस जोन को समझिए कि पेरिटिक, जो पेरिटेटिक का मतलब होता है क्रमिक, मतलब एक क्रम के तौर पर जो है यहाँ पर ये बिंदु जो है मिलता है, ठीक है, ये आपका क्रमिक पॉइंट होता है ना। अब यहाँ पर जो आपका एग्जिस्ट करेगा कौन सा, ऑस्टेनाइट, कंप्लीटली आपका यहाँ पर ऑस्टेनाइट जो है होता है। इससे पहले होता है आपका फेराइट। और आपके जो कार्बन परसेंटेज यहाँ से बढ़ा तो 0 से 0.8 तक तो होता है आपके फेराइट प्लस पियरलाइट, है ना। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ तक मिलेगी आपके 0.8% तक, है ना। और इसी के साथ में आपको ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा कि आपके 0 से लेकर आपके 1.7 तक तो आपका स्टील जो है स्टील एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ में जब आपके 1.7 तक से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो है आपके कार्बन एग्जिस्ट करता है, कास्ट आयरन, सॉरी। अब ये भी देखिए कि हमने अभी तक कहाँ तक की बात करी है, 1.7 तक की बात की है, ठीक है। अब क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पर आपका जो 910 डिग्री होता है ये तो आपका जो है फेराइट होता है, मतलब जो है आपके यहाँ पर, है ना, फेराइट होता है। फिर जैसे ये वाला आपका जोन बनता है तो इस वाले जोन में जो आपके जीपीएस यानी कि ये जी पी और एस, ये वाला जो जोन बनता है ये यहाँ पर आपके होता है फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, है ना। और साथ ही साथ में जब 910 से ऊपर 910 के बाद का जो जोन होता है उसमें होता है आपके ऑस्टेनाइट, है ना। और इसी के साथ में जब मैंने आपको बताया था अल्फ़ा, डेल्टा और गामा, तो आपके 1400 से लेकर आपके 1492 के बीच में जो आपके ये वाला जहाँ पर आपको मेरे एरो दिखाया है इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं आपका अल्फ़ा आयरन, है ना। और साथ में जो ये वाला आपका जो बना है कौन सा वाला, आपके एनजे वाला जो पोर्शन है ये छोटा सा ऊपर का, है ना, इस वाले पोर्शन को हम जो इसमें एग्जिस्ट करता है वहाँ पर आपका जो है डेल्टा प्लस गामा आयरन एग्जिस्ट करेगा। और ऊपर जब इससे चला जाता है तो 1492 से 1537 के बीच में जब कार्बन परसेंटेज आपका यहाँ तक बढ़ चुका होगा, है ना, 0.001% हो सकता है ना। तो वहाँ पर आपका जो ये एग्जिस्ट करेगा आपका गामा प्लस, है ना, गामा प्लस लिक्विड में एल, है ना, एल का मतलब यहाँ पर लिक्विड होता है। और जैसा कि आपका यहाँ पर आपको बी पॉइंट मिलता है तो इस बी पॉइंट से ये आगे की तरफ इधर एग्जिस्ट किस पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये होता है आपके 4.3% कार्बन पर, है ना। और ये जो टेम्परेचर अब वापस से गिर गया है तो ये टेम्परेचर कितना, वही आपका 1100 के समथिंग ऑलमोस्ट होता है ना, 1115 के समथिंग या 20 के समथिंग होगा। तो इस टेम्परेचर पर जो है आपका ये वाला जोन जो आपका कंप्लीटली बनता है तो यहाँ पर आपके ऑस्टेनाइट जो है प्लस लिक्विड के फॉर्म में होगा। और जो आपका ये वाला लाइन होता है जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पर आपका गामा प्लस लिक्विड के फॉर्म में होगा। देखिए एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही आपका 1130 के पार की अगर बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका लिक्विड जो है बहुत अच्छी तरीके से वहीं पर दिखाया गया है, मतलब कि वहाँ पर लिक्विड ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। उससे पहले अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो है सॉलिड की बात की जाती है। एक और बात मैं आपको बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि ए का मतलब होता है आपके 723 डिग्री सेल्सियस, है ना। यहाँ पर अब फ्रेंड्स आपका जो ये टेम्परेचर है, मतलब जो आपके टेम्परेचर ये आया है ये मैं आपको बता दूं 1125 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है। ये जो टेम्परेचर होता है ये कास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। और साथ ही साथ जो आपके 723 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो इस्पात के लिए हीट ट्रीटमेंट करने के लिए द्वारा जो रूपांतरण के लिए जो है ना बहुत ही अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखिए आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जैसे कि ACM लाइन, यानी कि यहाँ पर जो आपका ये लाइन है ये कार्बन परसेंटेज बढ़ा और जैसे कि आपका ये कार्बन परसेंटेज बढ़ चुका है तो ये हो गया आपका 1.7% तक से। अब जैसे ही यहाँ से ये आगे बढ़ना शुरू हो गया एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे कि बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पर ये टेम्परेचर इसका बना हुआ है ना, और कार्बन परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ये मतलब कि 1.7 से जो है कार्बन परसेंटेज और टेम्परेचर जो है समान रूप से बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया और कार्बन परसेंटेज अब बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आपका स्टेट करेगा एग्जिस्ट वो होगा आपका सॉलिड, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर तब आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं ऑस्टेनाइट जो है आपके
आ गया लिक्विड में। अब ये देखिए कि आपका ये पॉइंट कहाँ पर जाके रुका है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका ये 4.3 पर जाके रुकेगा, है ना। और साथ ही साथ में मैं आपको ये क्लियर करवा दूं कि ये जो आपका बना है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये है आपका ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइड। अब जो है ऑस्टेनाइट तो बन ही गया था, साथ ही साथ में अब जो है सीमेंटाइड भी अब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इटेक्टिक पॉइंट और इटेक्टोइड पॉइंट, जो आपका इटेक्टोइड पॉइंट होता है उसके लिए टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है और इस बिंदु पर जाके आपका इटेक्टोइड पॉइंट बनता है। इसी के साथ में आपका जो ये सी पॉइंट आपको मिला है ना दोस्तों। तो ये जो है ये लाइन आपका कार्बन परसेंटेज कितना 4.3%, यहाँ पर आपका जो है इटेक्टिक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना, यहाँ पर। तो दोनों पॉइंट क्लियर समझ में आ गया आपको। और टेम्परेचर रहेगा इसका 1125 डिग्री सेल्सियस, है ना, इटेक्टिक पॉइंट का। और जहाँ पर आपके इटेक्टिक पॉइंट की इटेक्टोइड पॉइंट की बात करते हैं वो होता है आपके 723 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों टेम्परेचर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप आगे की बात करते हैं तो यहाँ से अब जो है टेम्परेचर वापस से आपका बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ कितने पर गया, ये जो है आपके 1492 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है। मतलब पहले तो यहाँ पर था, फिर यहाँ से ये टेम्परेचर इसका गिर गया और गिरने के बाद में फिर से बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लिक्विड जो है Fe3C, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं आपके जो है ये आपके सीमेंटाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको मिला है, इस पॉइंट में आपके जो ये आपके गामा प्लस Fe3C आपको दे रखा है, तो इसका मतलब है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होगा आपका 4.3%, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं आपके एस पॉइंट से लेकर आपके के पॉइंट तक की, तो यहाँ पर आपके एग्जिस्ट करेगा फेराइट प्लस सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट, तीनों चीज़ें जो है आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसी के साथ में आपके जो सी से डी की तरफ चलते तो कार्बन परसेंटेज बढ़ गया, तो यहाँ पर जो आपके जो होता है आपके सीमेंटाइड वो होगा लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और इस तरीके से, और मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ से जो ये ऊपर 1492 से आपको 1537 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और वहाँ से फिर टेम्परेचर फिर वापस से जब गिरा था तो वो आपका गामा प्लस लिक्विड, तो गामा जो जोन है वो आपके लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि सबसे ऊपर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपका लिक्विड एग्जिस्ट करता है, देन इसके बीच में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपके सॉलिड में भी करता है, और कहीं ना कहीं जो है ये वाला जो जोन आपका बना है ना, ये यहाँ पर आपके लिक्विड में हो गया और पहले भी आपके सॉलिड में था। तो इस तरीके से जो है आयरन कार्बन डायग्राम का जो फेस है, और साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं कि ये जो एंडिंग यहाँ पर इसकी बताई गई है ये होता है 6.67% तक आपके जो है 100% जो है Fe3 बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आपका आयरन कार्बन डायग्राम जो है कंप्लीट होता है। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुआ है ना। और भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और चलिए देखते हैं आगे के और भी इसके बारे में। तो आयरन कार्बन चरण में आरेख में 6.67% कार्बन युक्त मिश्र धातु के लौह कार्बन प्रणाली का वर्णन किया गया है, जो कि कार्बन सामग्री 6.67% और आयरन कार्बाइड जो है Fe3C की निर्धारित संरचना में से मेल खाती है, ठीक है दोस्तों। ये एक बात होगी कि आपके जो है यहाँ पे कार्बन युक्त जो मिश्र धातु होती है, एलॉय धातु होती है, उनका जो कार्बन परसेंटेज जहाँ तक बताया गया है ये है आपका 6.67%, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि निम्नलिखित चरण परिवर्तन में शामिल होते हैं लौह कार्बन मिश्र धातुओं के साथ होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या इसके अंदर होता है कि भी लौह कार्बन जो है मिश्र धातु के साथ में होते हैं तो किस प्रकार से होता है। देखिए एल का मतलब होता है आपके लोहे में कार्बन का तरल समाधान, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लोहे में जो जो कार्बन होता है वो आपके जो है आपका लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बता दूं आपके जो देखिए एल कहाँ दिया गया था,
जैसे कि आपको एल की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे ये हम एल बोलते हैं ना लिक्विड, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि यहाँ पे एल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका लिक्विड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, तो ये है आपका जो है डेल्टा फेराइट। अब डेल्टा फेराइट जैसा कि मैंने आपको बताया 3 फेज बने, अल्फा डेल्टा और गामा। तो डेल्टा फेराइट की बात करते हैं तो लोहे में कार्बन का जो है सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो डेल्टा फेराइट को आप यूँ कह सकते हो कि ये जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इसके डायग्राम में। अब देखिए कि जो है डेल्टा फेराइट में कार्बन की अधिकतम सांद्रता जो है 0.09%, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर बताया गया है वो 27, मतलब ये 2719 है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और साथ ही अगर सेल्सियस में बात करें तो 1493 डिग्री सेल्सियस जो है आपका क्रमिक परिवर्तन का तापमान है। पेरिटिक जो हमने बताया था, पेरिटेटिक जो है परिवर्तन होता है यहाँ पर तापमान का, ठीक है ना। अब देखिए कि ये आपका जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल जो है आपका यहाँ पर मतलब इसकी जो संरचना होगी वो होगी फेराइट की क्रिस्टल संरचना जो है वो है बीसीसी। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जहाँ हम फेराइट यानी कि एफी का इस्तेमाल होता है दिखता है, तो वहाँ पर जो उसकी संरचना होती है वो होता है बीसीसी, घन मतलब क्यूबिक सेंटर, है ना। इस तरीके से होता है ना, बीसीसी, जिसको हम बोलते हैं घन शरीर केंद्रित होता है। अब देखिए आपका जो चौथा पॉइंट है वो होता है आपके ऑस्टेनाइट, है ना। तो लोहे में कार्बन का अंतरिलीय ठोस विलयन, कहने का मतलब ये है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है लोहे में कार्बन का, ठीक है, ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट समझ में आ रहा है ना कि लोहे में अगर कार्बन का एक अंतरिलीय यानी कि गैप वाला जो सॉलिड विलयन होता है ना, वो ये होता है। और ऑस्टेनाइट में एफसीसी यानी कि घन क्यूबिक जो होता है केंद्रीय, है ना, वो होता है आपके क्रिस्टल संरचना है जो कार्बन की उच्च घुलनशीलता की अनुमति देता है ना। जो कार्बन में जो है उच्च घुलन, तो यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2097 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो अगर डिग्री सेल्सियस में अगर बात करते तो आपके 1147 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका कार्बन परसेंटेज होता है आपके 2.06% तक, ठीक है दोस्तों। ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ऑस्टेनाइट कहाँ पर कितने परसेंट पर और कितने टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएगा, है ना। और इसी के साथ में जो पांचवा पॉइंट है वो अल्फा फेराइट की बात कर रहे हैं। तो अल्फा लोहे में कार्बन का जो है ठोस विलयन होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और साथ में अल्फा फेराइट में जो है बीसीसी क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, कार्बन की कम घुलनशीलता होती है, मतलब पहले वाला तो एग्जिस्ट कर रहा था पूरी तरह से घुलने का, लेकिन इसमें थोड़ी कम होती है। और 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस पर जो है 0.025% तक इसका कार्बन परसेंटेज होता है। ये भी आपके लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देख लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अब देखिए अल्फा फेराइट कमरे के तापमान पर जो है मौजूद होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर, जिसका हम जैसे कि यहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर बताया 723 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि रूम टेम्परेचर का जहाँ पे भी वर्ड आता है तो मतलब कि 723 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। अब सिक्स पॉइंट जो है सीमेंटाइट की बात कर रहे हैं। लोह कार्बाइड इंटरमेटालिक यौगिक निश्चित रचना यानी कि Fe3C इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारे जो है गुण इसे सीमेंटाइट के अंदर पाए जाते हैं। और इसी के साथ में सीमेंटाइट एक कठोर और भंगुर पदार्थ होता है जो स्टील से कच्चा लोहा के गुणों को प्रभाव डालता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सीमेंटाइट जो होता है एक भंगुर पदार्थ होता है जो स्टील और कच्चे लोहे के गुणों को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित चरण जैसे कि परिवर्तन लोह कार्बन मिश्र धातुओं के साथ साथ होते हैं, तो उसमें और क्या क्या पॉइंट होते हैं चलिए देखते हैं। अब देखिए कि 0.50% कार्बन युक्त मिश्र, तो वहाँ पर जो है आपके अल्फा फेराइट के क्रिस्टल की निर्माण के
साथ जो है जमना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जहाँ पर आपका 0.50% कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, वहाँ पे अल्फा फेराइड जो है क्रिस्टल के साथ निर्माण के साथ में जो है क्रिस्टल के निर्माण के साथ में जमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पॉइंट जो है आपके डेल्टा फेराइड में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 0.09% तक जम जाती है और 2719 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि आपका जो है 1493 डिग्री सेल्सियस है ना, में अगर बात करें तो शेष तरल चरण में और डेल्टा फेराइट पेरिटिक यानी कि क्रमिक परिवर्तन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ऑस्टेनाइट का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा फेराइट में अगर कार्बन का परसेंटेज जो कि आपके 0.09% तक अगर वह जम जाती है तो 1493 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2719 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है शेष जो लिक्विड स्टेट होते हैं में जो है डेल्टा फेराइड जो है क्रमिक रूप से परिवर्तन होने लगता है और परिणाम स्वरूप जो है ऑस्टेनाइट बनता है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, चाहे टेम्परेचर की बात करें, कार्बन परसेंटेज की बात करें, ऑस्टेनाइट का निर्माण कब होता है, इसका पूरा कंप्लीटली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब इसी के साथ में जो थर्ड पॉइंट है वो है कार्बन, जिसमें कि 0.51%। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहले आपका 0.50 की बात हो रही थी, अब जो है 0.51 की बात कर रहे हैं। से अधिक कार्बन जब होता है लेकिन 2.06% से जब कम होता है कार्बन परसेंटेज, तो जमने की शुरुआत में प्राथमिक ऑस्टेनाइट जो है क्रिस्टल बनाते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि 0.51 से तो ज़्यादा लेकिन 2.06% से कम जब दोनों के बीच में जो है आपके प्राथमिक ऑस्टेनाइट जो है क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, और जो है आपके तापमान वक्र यानी कि ACM, अब ACM मैंने आपको बताया था, जैसा कि देखिए जो है प्राथमिक सीमेंटाइड सितारों तक पहुँचती, स्टार तक पहुँचती है ना, तो प्राथमिक सीमेंटाइड यानी कि शुरुआती सीमेंटाइड तक के पॉइंट पर पहुँचता है। ठीक है, ACM है ना। और इसी के साथ में जो आपका आयरन कार्बन मिश्र धातु होता है वहाँ पर आपके 2.06% कार्बन से युक्त होते हैं, जिन्हें स्टील कहा जाता है। तो मतलब कि अगर आपके बोला जाए कि आयरन कार्बन जो है एलॉय 2.06% कार्बन से युक्त होते हैं तो उन्हें जो है हम स्टील कहा जाता है। इसी के साथ में जो आपके मिश्र धातु है जिनमें 2.06 से 6.67% तक कार्बन होता है ना, तो 2097 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 1147 डिग्री सेल्सियस पर जो है इटेक्टिक परिवर्तन का अनुभव करता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, तो कार्बन में यूटेक्टिक सांद्रता कितनी होती है, तो वो होता है कार्बन परसेंटेज की बात हो रही है तो वो हो गया आपका 4.3% होती है। ठीक है, और इसी के साथ में जो आपके व्यवहार में केवल हाइपोइटेक्टिक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है ना। तो एक तो होता है आपका एक होता है हाइपोइटेक्टिक है ना, और एक होता है हाइपर इटेक्टिक। तो ये जो आपका होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट 8 से पहले जो एग्जिस्ट मतलब 1.7 से पहले तो आपका जो है वो तो हाइपो होता है, और जो 1.7 के बाद में होगा वो आपका हाइपर इटेक्टिक होगा। ठीक है, अब ये बात आप देखिए कि इन मिश्र धातुओं कार्बन सामग्री यानी कि 2.06% से 4.3% को जो है कास्ट आयरन कहा जाता है। तो आपको एज इट इज़ यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट, जो हर एक कंपटीशन में मैंने ये क्वेश्चन खुद देखा है कि जो आपके कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन परसेंटेज कितना एग्जिस्ट करता है। 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं जनरली जो है 2 से 4% के बीच में जो है कास्ट आयरन जो है आपके एग्जिस्ट करता है, कार्बन परसेंटेज पूछ लिया जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया दोस्तों आपके लिए। अब ये देखिए कि और कुछ मात्रा जो है यहाँ पर, अब देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जब इस श्रेणी में मिश्र धातु का तापमान आपके जो 2097 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1147 तक पहुंचता है तो प्राथमिक ऑस्टेनाइट क्रिस्टल और कुछ मात्रा में तरल भी होते हैं इस टेम्परेचर पे पहुंचने पर। कितना, 1147 डिग्री है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप ये देखिए कि आपके इटेक्टिक जो तंत्र होता है ना, द्वारा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइड के एक बढ़िया मिश्रण से विघटित होता है जिसे लेड ब्यूराइड कहा जाता है। अब फ्रेंड्स जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है कि आपके 723 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर, जिसको फ़ारेनहाइट में 1333 जो है फ़ारेनहाइट तापमान पर
जो है सभी लोह कार्बन मिश्र धातु यानी कि स्टील और कास्ट आयरन यूटेक्टोइड परिवर्तन का अनुभव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप देखिए कि कार्बन की यूटेक्टोइड सांद्रता कितनी होती है, 0.83% होती है। ठीक है। अब 12वां पॉइंट जो है आपका वो यह है कि जब एक मिश्र धातु का तापमान 1333 डिग्री यानी कि 733 डिग्री, एक्चुअली ये यहाँ पे मिस्टेक है, 723 डिग्री पर पहुँच जाता है तो ऑस्टेनाइट पेलेटाइट में बदल जाता है। अधिक फेराइट जो है सेमेंटाइट संरचना अधिक धीमी गति से ठंडा होने की स्थिति में जो है ऑस्टेनाइट के अपघटन का परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि ठंडा होने की स्थिति में जो है ऑस्टेनाइट के अपघटन की जो है परिणाम स्वरूप ये सारी होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तापमान कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है आपके ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान बिंदु A3। ठीक है। अब जो तापमान है उसके नीचे जो है हाइपर यूटेक्टोइड मिश्र धातुओं में ऑस्टेनाइट से अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसके पश्चात जो है फेराइट का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है। ये बात करी जा रही है आपके तापमान जो कि हाइपर यूटेक्टोइड बिंदु जो होता है उससे नीचे की बात कर रहे हैं मैं। अब बात करते हैं आपका सेकंड पॉइंट, जिसमें कि आपको ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान में कौन से होते हैं। तो बिंदु ACM एक जो है यहाँ पर आपके क्रिटिकल तापमान है ना। CM का तो आपको पता है, सीमेंटाइड मैंने बताया था, अरेस्ट सीमेंटाइड। तो जिसके नीचे जो है हाइपर यूटेक्टोइड मिश्र धातुओं के ऑस्टेनाइट से अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप जो है सीमेंटाइट बनता है। ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। अब देखिए कि कम महत्वपूर्ण तापमान कौन से होते हैं। तो वो है A1। तो यहाँ पर आपके जो ऑस्टेनाइट टू पेयरलाइट यूटेक्टोइड परिवर्तन का तापमान देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो वहाँ पर इस तापमान के नीचे जो है ऑस्टेनाइट मौजूद नहीं होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके ऑस्टेनाइट से जो पियरलाइट यूटेक्टोइड परिवर्तन का तापमान होता है उसमें इस तापमान से नीचे जो है ऑस्टेनाइट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट होता है चुंबकीय परिवर्तन तापमान जो होता है वो होता है आपका A2, जो कि यह जो तापमान है जिसके अल्फा फेराइड जो है फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, है ना। तो ये वो 4 तापमान होते हैं जो कि आपको आयरन कार्बन डायग्राम में आपके फेस की स्थिति को निश्चित करते हैं। अब बात करते हैं आपके कमरे के तापमान पर जो लोह कार्बन मिश्र धातु की चरण रचनाएं होती है। तो पहला जो है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील जो होता है 0.8% तक मैंने आपको बताया था कि स्टील होता है, जिसमें कि आपके प्राथमिक फेराइट और पियरलाइट से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था जो आपके फेराइट और जो आपके पियरलाइट है ये होता है 0.8 से पहले, और 0.8 के बाद में जो होगा वो होगा आपके सीमेंटाइड और फेराइट पेयर देखेंगे। तो यूटेक्टोइड स्टील जो है इसमें सांद्र जो है आपके कार्बन की परसेंटेज होती है 0.83% तक होती है, जो कि पूरी तरह से पेयरलाइट होती है। और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो होते हैं तो वे जो होंगे वो आपके 0.8 से ज़्यादा और 2% से कम। तो यहाँ पर जो है आपका प्राथमिक सीमेंटाइट जो है यहाँ पे पियरलाइट से मिलकर बना होता है। तो 0.8 से पहले पियरलाइट और फेराइट, और 0.8 के बाद में सीमेंटाइट और पियरलाइट, है ना। इस तरीके से होता है। और कार्बन कास्ट आयरन का जो कार्बन परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है हर बार आपके टेक्निकल एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन जरूर बनता है। 2% से 4% के बीच में ऑलमोस्ट होता है। तो 0.6 और 0.06 और 4.3 तक, है ना, के बीच में जो है ACM यानी कि जो आपके सीमेंटाइड अरेस्ट सीमेंटाइड के अनुसार जो है ईस्टेनाइट से प्रोजेक्टोइड सीमेंटाइड C2 होता है, जो पियरलाइट और रूपांतरित होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आज आपको पूरा आयरन कार्बन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, फेस डायग्राम जैसा होता है, कहाँ सॉलिड होगा कहाँ पर आपका लिक्विड होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ में जो है यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।